Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram. Christ University BA and BBA LLB admissions 2021 इसका फॉर्म बहुत पहले आ गया था. मैं ही वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू वन रीज़न और द अदर, बट आई वांट यू गाइज टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. मैंने जो वीडियो करी है कॉलेजेस अदर देन NLU, उसके अंदर भी आई हैव मेंशन्ड अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. मैंने एक और वीडियो करी जिसके अंदर बताया कि 2021 में आपको कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए 3 ईयर या 5 ईयर लॉ के लिए. ये 5 ईयर लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपको. तो उसके अंदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की मैंने मेंशन करी थी. अगर अब किसको फॉर्म भरना चाहिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, देखिए इफ़ यू नो दैट आपकी क्लैट की जो तैयारी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट दैट गुड, 50-50 चांस ही लग रहा है कि आप क्लैट क्रैक कर पाओ, या 50 से भी कम लग रहा है, या यू वांट अ गुड बैकअप ऑप्शन, आप चाहते हैं कि एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अच्छा बैकअप ऑप्शन है आपके पास. अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, राइट, अगर ये सब चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं. मतलब यहाँ पे अब अगेन जब मैं प्लेसमेंट्स की बात करती हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि कॉलेज आपको, यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, आप उसका कैसे यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है. तो अगर आपको यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रही है, कंपनीज लेकर आ रही है प्लेसमेंट के लिए, तो आप क्या करते हैं वो भी डिपेंड करता है, राइट. तो हम इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम. अब इसका पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है और माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होती है. तो हम उसकी बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है. बहुत ही ईजी है प्रिपरेशन, अगर पता होगी कैसे करना होगा तो बहुत ईजी रहेगा. फीस की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम. चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% मार्क्स चाहिए आपको +2 लेवल पर. और जब आप अप्लाई करोगे तो बहुत बच्चे पूछेंगे कि दी हमने 12th के एग्ज़ाम्स मई के अंदर देने हैं, तो क्या हम अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए. येस, आप अपीयर हो सकते हो, बट आपको अपनी मार्कशीट्स किसकी देनी पड़ेगी, क्लास 10 और 11th क्लास की अपनी मार्कशीट्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, आपको अपलोड करनी पड़ेंगी जब आप फॉर्म भरोगे, राइट. देखिए द कॉलेज इज़ देयर इन बैंगलोर, इट इज़ देयर इन पुणे, लवासा, दिल्ली NCR, पुणे, राइट. यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो BA LLB और BBA LLB हैं हर जगह, राइट. सो यू नीड टू चूज. अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म्स भरने पड़ेंगे. फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मेट थोड़ा अलग है, एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है ना. उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा. माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है. माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या है, कैंडिडेट शुड बी एबल टू टॉक फॉर 90 सेकेंड्स ऑन अ टॉपिक गिवन बाय द पैनल. तो पैनल आपको एक टॉपिक देगा, उसके ऊपर आपको 90 सेकेंड्स के लिए बोलना है, दैट इज़ 1.5 मिनट. पर्सनल इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन मिलाकर 10 मिनट्स तक का आपका चलेगा, ठीक है. अकेडमिक परफॉर्मेंस में आपको, जैसे मैंने कहा था, क्लास 10 या क्लास 11 या 12 के मार्क्स कार्ड अपलोड करने पड़ेंगे. अगर आप 12th पास आउट हैं तो 12th का अपलोड करेंगे, अगर 12th का अभी एग्जाम्स होने हैं तो 11th और 10th का करेंगे, राइट. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. वो कह रहे हैं रीड ऑल लिंक्स केयरफुली, ठीक है. द डेट एंड टाइम फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस आर ऑटो जनरेटेड बाय द सिस्टम, देयरफॉर एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड. अ गूगल कैलेंडर इनवाइट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल. ओके फाइन, जो ईमेल रजिस्टर करोगे वो अपनी करना, जिसका पासवर्ड आपको याद हो, ठीक है. कैंडिडेट्स मस्ट शो द ओरिजिनल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर अटेंडिंग द ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस. जो आपका एग्जाम होगा वो आप अपने घर से ही देंगे, कंप्यूटर के थ्रू देंगे. लेट्स हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट डेट्स. ऑन 21st March 2021 you're going to have your entrance test, that is round 1. And then you have on 22nd, in between 22nd to 31st March 2021, you're going to have your micro presentation and personal interview. Applications were opened on 8 December 2020 and they'll be closing on 10th March 2021. You'll receive your admit card on 18th March 2021. The center is going to be online. It is a home-based test, so you need to have a laptop, desktop. There is a second time also the test would take place, that is 5th to 6th June 2021. Entrance test will happen from 7th June to 12th June. Micro presentation and personal interviews are going to take place. For that also the dates opened on, applications opened on 8th December. It's going to close on 25th May. Admit card is going to be issued on 30th May.
right? So if you want to, give the exam after you are done with your boards, then you can go for these dates. And if you want to give it before boards and get done with it, take a seat and then sit for CLAT, then it's up to you, right? Whatever you want to do. Let's check out the placements. So if you go to their website, they have given this. While most opt for litigation as their career paths and some opt for higher studies, the placement statistics have been as follows. So there were 58 students who got placed between 2019-20, 18-19, 43 students. And I talked to the students who have done their law from Christ University. They're well settled, they're doing their jobs, they got good placements. So yes, there are placements, and all of them said that if you study well, if you do your internships, if you are active and it is there on your CV that yes, you've studied law, yes, you know it, you get placed. So yeah, now the fees of this university. The fees of the university is 1,80,500, right, for other Indian states, and it's 1,55,500 for if you're from Karnataka. All candidates have to pay the first year fee immediately after confirmation of the admission. Second, third, fourth, and fifth year fees must be remitted before the commencement of final examinations of second, fourth, sixth, and eighth semesters respectively, right? So this marks distribution, so it is English 30, reasoning 25, general knowledge 30, current affairs 15, data analysis and interpretation 20, 120 in total. Now you'll say, please tell the topics. So these guys take the exam and they do not let their question paper out, but when I talked to students who have given the exam, they said it's like the old CLAT exam, or more or less like AILET exam. So you need to go for those basic books itself. So for English, you can go for any good grammar book. Can be Arihant, Tata McGraw-Hill. For reasoning, you can go for R.S. Agarwal and M.K. Pandey. General knowledge, if you have not read the newspaper, you can go for an annual edition of some current affairs magazine. It could be Pratyogita Darpan. For current affairs, annual edition would solve the thing. For general knowledge, you can pick up any book which has MCQs related to static GK. You can cover the important questions from there. For example, universals. For data analysis and interpretation, I think you should go for the online banking material which is available and cover the basics, and also revise math from 18 Days Wonder and make a formula list, because in the end, even when you are solving data interpretation questions, it is your math formulas which are applied, right? So that micro presentation and personal interviews. So everyone told me that these guys give a lot of importance to micro presentation and personal interview, right? So micro presentation, it is a 90-second talk. 90 seconds are given to talk on the topic given by the panel. Okay, how to prepare? Download an online resource for IELTS speaking. So it matches, it is same like that of IELTS speaking. There also you get a topic, you get like 1 minute to think on that topic, and thereafter you have to speak on that topic for 1.5 minutes. Right, you have to speak on that topic. So you can, what you need to do, you download the resource. So in these resources, what is there? There is a topic which is given, and then material is given that what you can speak on that particular topic. Right, now pick a topic, but what you're going to do, there's a twist. For example, they say best friend. So you start with the name, and then you start with where you met, okay, things you love to do together, what you like about her or him, some fights that took place between you, what you guys love about each other, motivation, you motivate each other, things like that. Okay, na essay you have to write, and when you're practicing, you're done, you speak on these topics. You yourself only hear to it, and you can also record if you want to see that do you fumble, do you like stop somewhere, are you doing something which is wrong. So you can record, and thereafter you check in that resource. You check in this resource that what is written. If you do this, your ideas
योर आइडियाज़ आर ऑल्सो देयर, प्लस यू गेट एड ऑन आइडियाज़, ठीक है ना। ऐसे अगर सिर्फ यही पढ़ोगे तो अपने खुद के आइडियाज़ जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम दोनों आइडियाज़, योर आइडियाज़ आर ऑल्सो देयर एंड एड ऑन आइडियाज़ आर ऑल्सो देयर फ्रॉम द रिसोर्स, राइट। सॉल्व एटलीस्ट 50 to 100 बेसिक लेवल टॉपिक्स। इफ़ यू सॉल्व 50 to 100 टॉपिक्स, वो सेम टॉपिक्स के अराउंड ही बोलना होता है, ठीक है। इफ़ यू सॉल्व दीज मैनी टॉपिक्स, आई एम 101% श्योर दैट आग लगा दोगे तुम वहाँ जाके। For personal interview, the questions that can come, the answers to those questions, I've discussed everything in detail, every minute detail I've discussed in a video. I'll leave the link to it below. I did that video for Symbiosis. The interview for Christ University is also the same. Please watch that video. It is going to help you a lot. Okay? तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।